आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले गणित के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सब इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 3x के x प्लस में 4 इक्वल टू 0 के मूल समान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी मूल की बात करें प्यारे बच्चों तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें d निकालते हैं और फॉर्मूला उसका होता है b² माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू इसमें कितना दिया है तो 3k² हो जाएगा माइनस 4 गुणे 9 गुणे और 4 हो जाएगा। यानी इसमें करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 9k² माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 144 बराबर कुछ नहीं तो जीरो कर लेंगे इधर, यानी 9k² बराबर हो जाएगा हमारा 144 प्यारे बच्चों। और 9 से कैंसिल करेंगे तो 16 मर्द में कट जाएगा। अभी आपको बता दें कि जो k का वैल्यू निकल के आया उसको क्या करेंगे, इसमें जो k बराबर हो जाएगा √16, जो प्लस माइनस में निकालेंगे इसको तो k इक्वल टू हो जाएगा +-4। और ऑप्शन नंबर बी इसमें का सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना आपका दिया हुआ है और इसमें जो है आपको एक्स वाई का वैल्यू निकाल देना है। तो यानी कि हमको दिया है पहले x माइनस वाई बराबर 6 दिया है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, अगर वर्ग कर लेते हैं तब इसका वैल्यू निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर में कर लेते हैं 6 का होल स्क्वायर। यानी इसमें क्या हो जाएगा x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² माइनस में हो जाएगा 2xy और क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 6 के 36। इसमें हम कर लेते हैं तो x² प्लस y² माइनस हो जाएगा 2xy बराबर हो गया 36। इसका वैल्यू जो दिया गया है प्यारे बच्चों x² प्लस y² का कितना दिया गया 30, अतः 30 भर लेते हैं। अब पुनः हम क्या कर लेते हैं -2xy में से क्या करेंगे, इसमें 36 में से 30 को घटा लेंगे तो हमको जो है -2xy इक्वल टू में 6 प्राप्त होगा, 2 से करेंगे तो -3, अतः xy का जो वैल्यू निकल कर आया वह -3 हुआ। और -3 प्यारे बच्चों कहाँ दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। क्या प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न है कि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। इसके लिए हम मूल निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट में हम क्या करते हैं c से गुणा करते हैं तो 18 ही होगा और उसको तोड़ के 3 लाना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो y² प्लस में 6 माइनस 3 हो जाएगा और y है तो y हमारा निकल जाएगा -18 बराबर हो गया 0। y² प्लस में 6 में y से करते हैं तो 6y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3y माइनस में 18 बराबर क्या बचा 0। दोनों में y है तो y को कॉमन लेते हैं तो y प्लस 6 हो जाएगा। आप पुनः यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 6 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 0 बच गया। इसके लिए 1 हो जाएगा, यानी 1 हमारा मान निकल के आ गया y प्लस 6 बराबर 0, 1 हो गया y माइनस 3 बराबर 0। अतः y का जो वैल्यू आया -6 और क्या बचा 3 बचा, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के मूलों की प्रकृति, इसमें भी हम क्या करेंगे d निकाल लेंगे। और d के लिए बता दें प्यारे बच्चों, इसमें होता है b² माइनस में 4ac और इसमें b की जगह पर 1 दिया तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5 हो जाएगा, अतः इसमें 1 माइनस 20 हो जाएगा, यानी माइनस क्या हो गया 19 हो गया। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसमें इस तरह का अगर प्रश्न दिया रहे तो d जब बराबर होता है 0 के या d जब बड़ा होता है 0 से तो दोनों के लिए मूल समान होते हैं। इसमें जो मूल जो हो जाएंगे वास्तविक हो जाएंगे, इसके लिए समान होंगे और इसके लिए वास्तविक और असमान होंगे। आज जब d जो है 0 से छोटा हो जाता है, जब माइनस में मान आता है तो d जो इसमें जो वैल्यू निकलता है वह मूलों की प्रकृति अवास्तविक हो जाती है और वह जो है वास्तविक नहीं होती है, अतः इसमें अवास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको यानी कॉमन डिफरेंट पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब d निकालेंगे हम तो क्या होता है a2 माइनस a1 निकालते हैं और इस पर जब हम तोड़ेंगे तो सबका वैल्यू जो है बराबर
बराबर लगभग लगभग आएगा। जब बराबर आएगा तो वह जो है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, यानी समांतर श्रेणी में। तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। क्योंकि इसका नहीं होगा, इसके लिए आपको बता दें कि इसमें जो है संख्या ही बढ़ता जा रहा है, इसमें एक एक दो जो है हर एक बार में बढ़ते जा रहा है। अतः इसमें डी जो होगा समान नहीं निकलेगा। इस प्रकार एक कॉमन डिफरेंट आपका सही नहीं होगा, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो उसका सारवंतर। देखिए तो इसमें n तो दिया नहीं है, अतः n का वैल्यू हम 1 2 3 4 करके इसमें रख सकते हैं। तो n बराबर हम क्या 1 2 3 ऐसे रख सकते हैं, इसमें मान सकते हैं इसमें। तो हम एक बार भरते हैं n का वैल्यू 1, तो n माइनस क्या हो जाएगा n - 3 गुणे 1, यानी n में से 3 जाएगा तो यानी 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। फिर हम करते हैं 5 - 3 गुणे 2 कर लेते हैं, तो 5 में से 6 घटाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा -1। और तो हमको जो प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, एक बार 2 और एक बार -1, इस तरह से आगे भी प्राप्त हो सकते हैं हमको। और जब इसमें हम सारवंतर के डी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी a2 यानी -1 और माइनस में 2 यानी मिलकर कितना हो गया -3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना में कौन सा पद शून्य है। जब कौन सा पद शून्य कहेगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, an जो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा, अतः a का वैल्यू 21 हो जाएगा। d निकालेंगे तो 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और an हमारा 0 हो जाएगा। जब इसका मान निकालते हैं तो an बराबर जो होता है a + n - 1 इंटू डी। a का वैल्यू जो है 21 से प्यारे बच्चों, n का वैल्यू दिया ही नहीं है, और d का वैल्यू -3 बराबर हो गया 0। इसको इधर करते हैं तो n - 1 इंटू हो जाएगा -3 बराबर ही हो गया -21, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको भेजेंगे बट्टा में आकर 7 मर्त में, तो n बराबर जो हो जाएगा 7 और -1 आ गया, इधर हो गया प्लस में 1 हो गया, तो n बराबर हो गया आपका 8, जो कहाँ है 8वां पद जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना का चौथा पद कौन सा होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चौथा पद निकालने के लिए हम इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है √7 दिया हुआ है, ये √28 है, तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों 7 में 4 से गुणा हुआ है ना, तो 7 चौकाठ है और दूर बाहर हो जाएगा इसमें, तो 7 चौकाठ हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 7 में 9 से गुणा हो जाएगा, और इसमें जो है प्यारे बच्चों कितना से गुणा करेंगे, यानी इसमें जो है 7 में कितना से गुणा करेंगे, तो 7 में 16 से गुणा करेंगे तब ना इसमें 4 बाहर होगा, अतः 16 7 जो हो जाएगा 112, जो √112 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, और ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि यदि इतना इतना में जो है सारवंतर श्रेणी क्रमागत दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना होगा। ए का वैल्यू जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन रहा है। इसको निकाल देते। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल कह रहा है। तो जब भी योगफल कहेगा यानी Sn बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, और ऑप्शन नंबर सी में है, ये फार्मूला है, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि यदि किसी बरम्बरता सारणी का माध्य 27 माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें माध्य 27 और माध्यिका दिया गया है, तो बहुलक का फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों इसमें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, और क्या करेंगे इसमें 3 गुणे 33 कर लेंगे माइनस 2 गुणे 27 कर लेंगे। 33 3 99 माइनस 27 दूना 54, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो जो भी असंभव घटना होगा उसकी प्रायिकता 0 होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि यदि PE किसी घटना की प्रायिकता E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो 0
बड़ा और बराबर होगा पीई के, अब पीई बड़ा और बराबर हो जाएगा 1 से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। इसको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हम खेल को जीतते हैं प्यारे बच्चों, तो वह कितना जीतते हैं, 100% में जीतते हैं, 100 जीतते हैं, पूरा 100 जीतते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि 100 में से जो है हम 100 में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि हम 100 में से यानी 0 जो है इसमें कितना 4 को हार रहे हैं, और तो हमको 0.96 जो हमारी जीत हो रही है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रायिकताएं हो सकती है पूछा जा रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए इसमें कि शीर्ष नहीं हो। तो शीर्ष कौन नहीं होगा, जब शीर्ष नहीं होगा तो क्या आ सकते हैं प्यारे बच्चों, उसमें जो जैसे 2 सिक्के उछालेंगे तो एक में आपका हेड आएगा या टेल आएगा, फिर आपका जो हो जाएगा दोनों में हेड आ सकता है, अच्छा दोनों में जो होगा आपका टेल हेड आ सकता है, या आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें टेल आ सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हेड नहीं हो यानी शीर्ष नहीं होता, शीर्ष नहीं होगा, अतः इसमें समूह परिणाम कितना है 3, और 2 सिक्का है तो अतः कुल परिणाम 4, 3/4 जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, लेकिन ये जो है 1 से ज़्यादा है तो 1.5 है, जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं हो सकती है। बहुत शानदार है। मान लीजिए एक हमारा यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है, अब पूरा एक बड़ा वाला वृत्त हम लेते हैं इसमें, और बड़ा वाला वृत्त इसे दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसको जो है स्पर्श करने वाली कितनी उभयनिष्ठ रेखा हो सकती है, केवल एक होगी, एक ही होगी प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया है, इसमें जो है x प्लस 1/x का मान क्या होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी इसको तोड़ लेंगे a + b के होल स्क्वायर पर, तो कितना हो जाएगा हमारा a² प्लस में 2xy यानी 2x और जो है 1/x प्लस में हो जाएगा 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत शानदार है। अब इसमें जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमको, यानी ये x से x कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिला x² और जो है प्लस में हमको क्या मिल गया प्यारे बच्चों, प्लस में मिल गया 1/x², अब प्लस में क्या बचा 2 बचा। इसका वैल्यू जो दिया गया आपका 14 दिया है, 14 भर लेंगे, अब प्लस में 2 बराबर कितना हो गया 16। 16 का सीधे हम क्या करते हैं रूट कर लेते हैं, तो हमको कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल। बहुत ही शानदार प्रश्न है। समांतर श्रेणी दिया है, इसमें 11 पदों का योगफल पूछा जा रहा है, यानी कि n11 ए दिया है और डी भी दिया है। तो Sn जब निकालेंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें मान भरते हैं तो 11/2 इंटू 2 गुणे a का मान जो है 2 प्लस में n का मान 11 - 1 इंटू डी का मान हो गया 4 भर लेते हैं, यानी 11/2 इंटू जो है 4 प्लस में 11 में से 1 जाएगा तो आपका जो है 10 इंटू कर लेंगे 4 यानी कि 40 हो जाएगा। 40 44 होगा, 44 कटाएंगे तो हमारा 22 में 11 से गुणा करते हैं तो 11 गुणे 22 बराबर 242, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरह के आपके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, तो आप सभी इसको देखते रहिएगा, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है कि यदि किसी अर्ध गोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो 3πr² होता है। देखिए आप सभी को बता दें कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम जितने भी आपके मैथमेटिक्स में जो आपके फॉर्मूले दिए गए हैं, तो उसमें से कम 5 से 6 नंबर के जो है प्रश्न आपके ये सूत्र से रहते हैं। तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, बिना सूत्र याद किए हुए आपका कोई भला नहीं होने वाला है, तो आप सभी याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक तो आपको पता है x1 प्लस में x2/2 और y1 प्लस में y2/2 होता है। तो इसमें क्या करते हैं 2 और -2 करेंगे तो 0/2 यानी 0, और 2 - 2 बराबर 0/2 यानी 0, दोनों का 0 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी देखते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है प्यारे बच्चों,
प्रश्न इसमें कि किसी त्रिभुज के केंद्रक इतना इतना के दो शीर्ष हैं तो उसमें तीसरा शीर्ष क्या होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ, आप सभी इसको आसानी से समझिए, ऐसे प्रश्न रहेगा आपका। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पे केंद्रक दिया गया है, ए का वैल्यू जो दिया गया आपका, मान लीजिए ए है इतना है, बी दिया हुआ है, केंद्रक दिया हुआ, तो सी नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स और वाई मान लेंगे कि माना कि ए का नियामक जो देगा, ए का जो शीर्ष देगा वो एक्स वाई हो जाएगा। और इसका जो है त्रिभुज का जब केंद्रक का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर में जो इसमें वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा आ जाएगा इसमें 2 प्लस में 1 प्लस में x बट्टा 3 बराबर, ये क्या बच गया, 3 बच गया। अतः कितना हो जाएगा हमको, 2 और 1 3, अब प्लस में x बराबर, इसको गुणा में भेजेंगे तो 9, तो x बराबर आ गया 9 में से 3 गया तो 6, यानी 6 कहाँ दिया है पहले x का वैल्यू, तो 6 और 1 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में। तो आप सभी दूसरा नहीं निकाल पाइएगा, इसमें जो है आपको जब एक में 6 आ गया तो दूसरे में जो है आपका 1 दिया हुआ है, आप लोग जो है इसके हिसाब से भी आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इतना इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं प्यारे बच्चों तो सभी को पता है 1/2 इंटू x1 इंटू में हो जाएगा आपका y2 माइनस क्या हो जाएगा इसमें y2 माइनस y3, अब प्लस में हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1, अब प्लस में हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। जब इसको तोड़ेंगे, इस फार्मूला पर जब बैठाएंगे तो हमको जो है 4 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप सभी इसको निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के बीच की दूरी, तो सभी को पता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें -5 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस कितना दिया इसमें 3 के होल स्क्वायर दिया, फार्मूला बैठा लेंगे और तो इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी -4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। सभी को पता है, यानी 4 चौका 16 प्लस में हो गया 16, 16 हो गया 32, 32 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16 गुणे 2 कर सकते हैं इसमें, 16 का जो होता है 4√2, 4√2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। आप सभी देखते हैं इसको लगा सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना में सूत्र दिया गया है, तो रेखाखंड को m/n के अंतर विभाजित करने के लिए, यानी इसमें जो होता है आपका, इसको विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। ये कौन सा सूत्र है, इसको याद करिएगा, विभाजन सूत्र होता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है और त्रिज्या जो है इसमें 14 दिया गया है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l होता है, बराबर कितना दिया है 880 दिया हुआ, पाई का मान 22/7 इंटू इसमें दिया है 14 इंटू में एल दिया है बराबर में दिया है 880। कर लेते हैं, इसमें 2 से हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी 44L इक्वल टू हो गया 880। कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना मर्द में कट जाएगा 44 दूनी 88, यानी कि 20 मर्द में, यानी कि एल का जो वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखते हैं आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात इतना दिया है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का रूट कर लेते हैं। रूट कर लीजिए तो कितना होगा 3, और इसमें जो हो जाएगा आपका 4, 3:4, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि इसमें प्रश्न है कि एक शंकु की पूर्ण सतह जो है का क्षेत्रफल 18 है, उसकी तिर्यक ऊंचाई और शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है। देखिए जब इसको हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, निकालने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट निकालेंगे तो हमको 6 मीटर स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न से कहा गया है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा प्रश्न इसमें कहा जा रहा है। तो जब इसको हम निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसकी भुजा निकाल लेते हैं। जब आयतन कह रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जब हम क्या करें घनमूल निकालेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा 2, और इसमें जो हो जाएगा हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में प्यारे बच्चों जब इसमें क्षेत्रफल करेंगे तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, अतः 4:9। 4:9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए अगर इस प्रश्न में अगर भुजा पूछता सीधे तो हमारा कितना आता है 2:1
3 आ जाता, लेकिन इसमें क्षेत्रफल पूछ दिया तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमको 4:9 प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 cm स्क्वायर है तो गोले का व्यास ज्ञात कर लेना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका गोले का व्यास पूछा जा रहा है, तो सभी को पता है इसमें, तो इसमें क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है गोले का 4πr² बराबर में क्या हो जाएगा 616। तो 4 × 22/7 इंटू आर का जो वैल्यू दिया हुआ नहीं दिया है तो इसको इसे रख देंगे, बराबर में हो जाएगा 616। कर लेते हैं इधर, तो जब हम गुणा करेंगे इधर r² बराबर 616 और जो है हमारा आ जाएगा गुणे में हो जाएगा 7 अब बट्टे में हो जाएगा 22 चौका जो हो जाएगा 4 दूनी 8 8 88। इसमें कितना जाएगा प्यारे बच्चों 88 प्राप्त होगा। 88 जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि 616 × 7/88 जब कटाएंगे तो 7 मर्त में, यानी आर का वैल्यू जो हो जाएगा 49 में अंडर रूट हो जाएगा, अतः आर का वैल्यू जो हो जाएगा हमको 7 प्राप्त होगा। जब आर 7 है तो व्यास यानी डी जो होता है 2r होता है, तो 2 × 7 बराबर में 14 सेंटी, और 14 सेंटीमीटर जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आपका दिया हुआ इस तरह से शून्य का अल्फा बीटा और इसमें गामा दिया गया है, और सभी के लिए बता दें आपको इसमें ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d आपका मानक रूप बन रहा है, और ये आपका फार्मूला जो दिया गया है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में दिया आपका अल्फा गामा, इस तरह से दिया गया है। तो इसका फार्मूला जो होता है c/a होता है, याद रखिएगा। इसमें c/a, c का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो -3 बट्टा में हो जाएगा, 6 कट के हो गया -1/2। -1/2 कहाँ दिया है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया है, इसको वैल्यू हम इस प्रकार से कैसे निकालेंगे, बहुत ही शानदार है। तो इसको हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं, हमको कितना प्राप्त होगा x² - 3x प्लस में 3 माइनस में 5, यानी x² - 3x और जो है हमको क्या होगा माइनस में 8 प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें हम जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा और क्या करेंगे बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा × बीटा, फिर हमको क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमको जो है प्लस में अल्फा प्राप्त हो जाएगा, प्लस में हमको बीटा प्राप्त हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया अल्फा × बीटा और प्लस में हो गया हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस में हो गया 1, इस तरह से प्राप्त हुआ। तो इसमें हम निकालेंगे इसमें -b/a, यानी -b/a अल्फा × बीटा जो है c/a, क्या कर लेंगे इसमें अल्फा × बीटा जो हो जाएगा c/a प्लस में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a या प्लस में 1 दिया है। तो c/a जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो c/a जो हमारा निकल के आ जाएगा वह कितना आएगा -8 आ जाएगा, और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों -8, और इसमें क्या है माइनस, और माइनस में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 3, अब प्लस में हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। और तो हम क्या करते हैं इसमें -8 माइनस प्लस में 4 प्लस में 1 कर लेते हैं, तो हमको जो है 8 और इसमें -3 और इसमें +4 हो जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा -4 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के व्युत्क्रम के हो तो Q का मान ज्ञात कर लेंगे। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि Q का वैल्यू जो है यहाँ पे है, अगर इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो Q का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा -1 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है इसमें 34 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि इतना इतना दिया है, यानी कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 दिए गए हैं। बहुत शानदार है। तो आपको पता है कि x - अल्फा × में होता है x - बीटा, भर लेते हैं, यानी x - 2 माइनस है तो एक और माइनस दे देंगे, × में हो जाएगा x - 6, यानी क्या हो गया x + 2 × में हो गया x - 6। बहुत शानदार है। तो x + 2 × में हो गया x - 6, जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस में हो जाएगा 6x प्लस में हो जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 12, यानी x² और जो है -4x - 12, यही जो हमारा बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा हल है,
तो आपको पता है 2/6 कर लेते हैं, 2/6 कट के हो गया 1/3। फिर क्या करते हैं -3/-9, -3/-9 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/3। फिर करते हैं 2/5 जो बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, समांतर होता है और इसमें कोई हल नहीं होता है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि के किस मान के लिए इतना इतना का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल जो होता है प्यारे बच्चों A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 का वैल्यू K/3 और नॉट इक्वल टू 2/1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो K बराबर नहीं 6 के, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हों तो हलों की संख्या। जब समांतर रेखा होती है तो उसका कोई हल नहीं होता, जीरो हल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि y-4 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। और y जो पूछ रहा है इसमें कैसी सरल रेखा होगी, तो x अक्ष के समांतर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया है, इसमें जो है इसका हल निकाल देना है। तो इसमें कितना दिया है 2x + 3y बराबर 11 दिया हुआ है, और फिर इसमें 2x - 4y बराबर में -24 है। माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 7y बराबर में हो गया 35, दोनों कैंसिल हुआ तो y का वैल्यू हो गया आपका 7×5 = 35, 5 प्राप्त हो गया। तो y का वैल्यू हमको जब प्यारे बच्चों 5 प्राप्त हुआ तो इसमें देख लेंगे कि y का वैल्यू कहाँ 5 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू सीधे यहीं पे 5 है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो जब 5 इसको प्राप्त हुआ तो हम निकालेंगे तो x का वैल्यू हमको -2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी से देखिए आप सभी जो है इसको ऑप्शन नंबर से भी आप लोग चेक करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर। नहीं तो उसको फिर हम अगर नहीं दे रहे तो उसको निकालते हम आगे मान रख के, तो भी हमारा मान ऑप्शन नंबर डी ही बनता। इसमें का प्रश्न आपसे कर रहा है कि इनमें जो है द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो देखिए इसमें द्विघात समीकरण जो है ये बन जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं बन सकता। जब तोड़ेंगे इसको भेजेंगे तो दोनों कट जाएगा, x² कट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप देख के ही टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का जो समीकरण होता है x = 0 होता है, आप सभी याद करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना दिया गया है, तो उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन के आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, सबका जो है घनमूल निकालेंगे, तो एक अनुपात हमको कितना हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। एक अनुपात कितना होगा प्यारे बच्चों 3 प्राप्त हो जाएगा, और उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का जब अनुपात करेगा तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें स्क्वायर कर देंगे तो सीधे सीधे हम हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर देंगे तो 1:9, 1:9 जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक गोला की त्रिज्या जो है 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आयतन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन तो सभी को पता है 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 πr, r जो है इसमें 2r दिया गया है, अतः इसको q कर लेते हैं। तो हमको 4/3 और पाई r का वैल्यू जो इसमें दिया हुआ है, इसमें कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8r³ हो जाएगा। तो 8 चौका 32 πr³/3 हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आप सब इसको देखते ही हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि इतना इतना दिया गया है, इसमें माध्य क्या होगा। बहुत ही सारा प्रश्न है। तो इसमें जो है आपको जो है माध्य पूछा जा रहा है आपके 44 नंबर प्रश्न की। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टे में क्या आ जाएंगे हमको प्यारे बच्चों 2 4 6 1 5 प्राप्त हो जाएंगे, बराबर 10 दिया हुआ है। तो 10 × 5 = 50 हो जाएगी, इसको जोड़ेंगे तो 36, यानी 36 + x बराबर में हो जाएगा 50। अब 50 में 36 घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी में कहाँ दिया है, तो बी आपका राइट आंसर बन रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना की माध्यिका क्या होगी। बहुत ही सारा प्रश्न है। तो इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं हम। क्या करेंगे इसमें, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 8 9 15 16 18 21 22 और फिर जो है 25 हो गया।
बहुत शानदार। अब इसमें क्या करेंगे, 9 आ रहा है तो n+1 बट्टा में क्या करेंगे 2 कर लेंगे, यानी 9 + 1 10 बट्टा 2 करेंगे तो 5। 5 नंबर में 1 2 3 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 16 प्राप्त। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि इतना में जो है बहुलक कौन है। तो बहुलक की बात करें जो सबसे अधिक बार आता है वही इसका बहुलक होता है। तो इसमें सबसे अधिक बार 25 आया है और अतः जो है 25 इसमें का बहुलक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें प्यारे बच्चों कि आंकड़े इतना इतना का परिसर, परिसर के मतलब होता है उच्च सीमा, माने सबसे ज़्यादा में सबसे कम को घटा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा कितना है 32 है और सबसे कम इसमें कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 6 आ रहा है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 26 आया, अतः ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो सभी को पता है प्यारे बच्चों कि 130 से 150 का वर्ग चिन्ह जो होता है ऊपरी सीमा जो निचली सीमा को जोड़ लेते हैं। तो 130 प्लस में 150 बट्टे में क्या करेंगे 2 कर लेंगे, यानी 280 बट्टे में 2 कट के हो जाएगा 140, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है तो सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, सभी को पता है। तो 4 लगातार विषम संख्या जब आएगा तो उसका माध्य कितना कह रहा है 6, और जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो जब सबसे बड़ी संख्या इसमें निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें 3 + 5 + 7 + 9 बट्टा में कर लेते हैं 4, यानी कि 24 बट्टे में 4 कट के हो गया 6। इसको निकाल सकते हैं, दूसरा भी तरीका है। और ऑप्शन नंबर इसमें कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 9, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वह परिसर नहीं होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 27, लौसा 162 और उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लेना है। तो आप सभी को पता है कि दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लौसा, यानी 27 गुणे में 162 बटा में पहली संख्या कट जाएगा 2 मर्त में कट जाएगा 81 मर्त में, कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।